हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो आज का टॉपिक होने जा रहा है वो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 यानी 1995 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्ल्ड ट्रेड देखती थी वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी गैट। और जो WTO बना था वो 1 जनवरी 1995 को बना था। उसमें 123 मेंबर नेशंस ने साइन किया था एक एग्रीमेंट पे। वो एग्रीमेंट क्या था, उसकी वजह से गैट रिप्लेस हो गया बाय WTO। जो WTO है इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो गॉजी ओकोंजो इवेला है। ये एक फीमेल है। और WTO में अभी जो प्रेजेंट मेंबर्स है वो कितने हैं, 164। और जो लेटेस्ट है 164th वाला जो वो अफगानिस्तान है, उन्होंने ज्वाइन किया था 2016 में यानी 29 जुलाई 2016। और 2024 में फरवरी 26 से लेके 29 फरवरी तक एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो UAE यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में होगी। वो 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी WTO की। अभी जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, अब देखेंगे हम फंक्शंस क्या है WTO की। सिंपल हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम में अपने को काम आएगा उतना ही पढ़ेंगे, फोकट का नहीं पढ़ेंगे। इसका जो पहला फंक्शन है ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी जो भी टैक्सेस वगैरह कस्टम ड्यूटीज है उनको रिमूव करता है। इंटरनेशनल ट्रेड इजी हो जाता है उसकी वजह से। जो पहला पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज, मतलब कोई भी कंट्री जो इसकी मेंबर है एक दूसरे के साथ इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अब रूल्स बनाती है कि कैसे आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, उनके जो भी इंटरेस्ट्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी उनका प्रोडक्ट ग्लोबली अच्छा बिकता है, उनका एक्सपोर्ट हाई रहता है, यानी उनका जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जो GDP में ग्रोथ हो जाती है और वो डेवलप हो जाते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो भी वर्ल्ड रिसोर्सेज है उनको इंश्योर करता है कि वो ऑप्टिमल यूटिलाइज हो। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसके WTO के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें अपने पास जो पहला ऑब्जेक्टिव है, उसमें अपने पास जो पहला ऑब्जेक्टिव है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन मेंबर कंट्रीज। जो भी लोग रहते हैं इसके मेंबर कंट्रीज में उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो हाई हो जाता है, मतलब वो अच्छी लाइफ गुजारते हैं। उनका हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे, इनकम पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी उनकी इनकम इंक्रीज होती है, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ये डेवलप हो जाए टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इसको ये रिड्यूस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप्स में, अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है उसको खत्म कर देता है। अब टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्रेड पॉलिसीज, एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट, इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो WTO हमने पढ़ा है, इसके क्या क्या फीचर्स है। इट इज मच वाइडर देन द कंसेप्ट ऑफ गैट। गैट में मेंबर्स भी कम थे, अभी ये वाइडर है, इसके मेंबर्स ज़्यादा है और ट्रेड करना बहुत ही, ट्रेड जो इसकी वजह से इजी हुआ मेंबर कंट्रीज के दरमियान।
क्योंकि बैरियर्स खत्म हो गए। सिंगल वोटिंग राइट हर एक मेंबर का है। इट्स मेंबर एंजॉयज इंटरनेशनल प्रिविलेज, हाँ, क्योंकि उसका प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी देश में जा सकता है जो WTO का मेंबर है। यानी जो भी इसके 164 मेंबर्स है वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं। It administers a unified package of agreement to which all members are committed. It is a forum of discussion between member countries. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था NCERT का क्वेश्चन है, तो हम गो थ्रू करते हैं इस क्वेश्चन का, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। व्हाट आर टेरिफ्स, व्हाई आर टेरिफ्स इम्पोज्ड, टेरिफ क्यों इम्पोज करते हैं। टेरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स, किस पे, इम्पोर्ट्स, यानी बाहर से अपने देश में इंडिया में कोई प्रोडक्ट आया, इंडिया की गवर्नमेंट उस पर टेरिफ लगाती है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो अगर ज़्यादा बिकेगा एज कम्पेयर टू फॉरेन प्रोडक्ट जो इंडिया के मार्केट में आता है, उससे इंडिया का ही फायदा है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आर, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन नंबर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। हाउ मेनी कंट्रीज, ये काउंटीज नहीं है ये कंट्रीज है, ठीक है, इसको करेक्ट करना। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द WTO, 164 है, 164 तो कौन सी है, अफगानिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पिछली बार भी पूछा था SSC में। WTO से क्या रिड्यूस हो जाता है, क्या कम करता है WTO। एक तो टैरिफ बैरियर कम करता है और नॉन टैरिफ बैरियर कम करता है, यानी दोनों WTO की वजह से कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये एज MCQ पूछ सकते हैं और हम ये अच्छे से देखेंगे क्या है। कौन कौन फैसिलिटेट करता है ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, WTO। अब अपने जो एग्जाम में पूछते हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछते हैं, वो आपको देंगे एक ऑप्शन टैरिफ, दूसरा देंगे नॉन टैरिफ, तीसरा देंगे बोथ, और फोर्थ देंगे नन ऑफ द अबव। WTO दोनों टैरिफ भी नॉन टैरिफ बैरियर को भी रिड्यूस करता है या रिमूव भी करता है। WTO ने किसको रिप्लेस किया, गैट को, यानी जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था उसको रिमूव किया। टैरिफ्स मेक इम्पोर्ट्स कॉस्टली, टैरिफ्स की वजह से इम्पोर्ट कॉस्टली बनते हैं। दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो ये वीडियो है पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे को एनकरेज करोगे कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके सामने लेके आऊं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।